गांव रामपुर की मिट्टी में सादगी और संघर्ष दोनों की खुशबू बसी थी। इसी गांव में रहते थे दो सगे भाई, रघुवीर और मोहन। रघुवीर बड़ा भाई किस्मत का लाडला था। बचपन से ही उसे व्यापार में हाथ डालते ही सफलता मिलती गई। अब उसके पास कई एकड़ जमीन, ट्रैक्टर और शहर में एक पक्का मकान था, मगर दौलत के साथ साथ उसका दिल भी कठोर होता गया। दूसरी ओर मोहन, छोटा भाई, गरीबी में पला बड़ा। खेत भी छोड़े थे और घर भी कच्चा, लेकिन उसकी आवाज में मिठास और आंखों में करुणा थी। वह गांव के बुजुर्गों की सेवा करता, बच्चों को पढ़ाता और किसी के दुख में साथ खड़ा रहता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। ज्यादा किसान परेशान थे, जानवर भूखे और खेत सूखे। गांव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मोहन दिन रात लोगों की मदद में जुटा हुआ था, लेकिन उसके पास सीमित साधन थे। आखिरकार मोहन ने हिम्मत जुटाई और अपने बड़े भाई रघुवीर के पास मदद मांगने गया। रघुवीर उस वक्त अपने पक्के बरामदे में आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ था, हाथ में नींबू पानी का गिलास और सामने पंखा झलता नौकर। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, गांव के लोग बहुत मुश्किल में हैं। छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, मवेशी बिना पानी के मर रहे हैं। अगर आप थोड़े अनाज की बोरियां और कुछ पानी की मदद कर दें तो बहुतों की जान बच सकती है। रघुवीर ने भौहें चलाकर कहा, मोहन, तू अभी वही घिसे पिटे आदर्शों की बातें करता है। ये दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, पैसे से चलती है। मैंने मेहनत की है, कमाया है, क्यों दूं किसी को यूं ही। भैया, किस्मत कभी एक जैसी नहीं रहती। एक दिन ये दौलत भी साथ नहीं देगी। आज आप दूसरों के काम आएंगे, कल कोई आपके काम आएगा। रघुवीर हंसते हुए बोला, मेरे पास इतना है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। किस्मत का खेल मैं देख चुका हूं, अब सब मेरे हाथ में है। मोहन की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मुड़ा और धीमे कदमों से वहां से चल पड़ा। चारों ओर धूप की तपिश थी, पांवों के नीचे तपती जमीन थी, पर मोहन के दिल पर उससे भी ज्यादा जलन भाई के व्यवहार से हो रही थी। बिना किसी मदद के वह खाली हाथ अपने छोटे से घर की ओर लौट आया। दरवाजे पर खड़ी उसकी पत्नी ने पूछा, कुछ मदद मिली? मोहन ने उदास होकर सिर झुका लिया और बस इतना कहा, नहीं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। गांव में सूखा अभी भी जारी था। जमीन की प्यास गहराती जा रही थी और आसमान बादलों से रूठा हुआ था। ऐसे ही एक तरफ रघुवीर अपने नए विदेशी जूते पहनकर जंगल की ओर टहलने निकल गया। उसका मन ऊब गया था और वह ताजी हवा की तलाश में खेतों के पीछे फैले जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। कुछ दूरी पर चलते चलते रघुवीर की नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी एक गाय पर पड़ी। वह सफेद रंग की गाय थी, लेकिन धूल और गंदगी से उसका शरीर मटमैला हो चुका था। उसकी आंखों में पीड़ा थी और वह जमीन पर लाचार पड़ी थी, कभी दाहिनी करवट, कभी बाईं, मानो कुछ ढूंढ रही हो। रघुवीर कुछ पल रुका और दूर से उस गाय को देखा। अब जानवरों की सेवा करना भी मेरे जिम्मे आ गया है क्या? उसने बड़बड़ाते हुए कहा और तेज कदमों से वहां से निकल गया। उसके जूतों के नीचे सूखे पत्ते चमड़ाते रहे, लेकिन दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। उधर शाम को मोहन अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने गया। पैसों की तंगी थी और वह जंगल की सूखी डालियां इकट्ठी करके चूल्हे का इंतजाम करता था। जैसे ही वह जंगल में थोड़ा अंदर गया, उसे किसी जानवर के कराहने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी थी, लेकिन दर्द भरी हुई। मोहन उस दिशा में बढ़ा और कुछ ही पलों में उसकी नजर उसी गाय पर पड़ी। मोहन तेजी से उसके पास पहुंचा। गाय बुरी हालत में थी, उसकी सांसें तेज थी, आंखें बुझी हुई और शरीर कांप रहा था। मोहन घबरा गया, लेकिन तुरंत संभला। उसने पास पड़ी एक पुरानी बाल्टी में पास के तालाब से पानी लाया और गाय के मुंह के पास रखा। गाय ने धीरे धीरे पानी पिया। मोहन ने अपनी थैली से थोड़ा सूखा चारा निकाला, जो वह अपने घर की बकरी के लिए लाया था, और गाय के सामने रख दिया। गाय ने थरथराते मुंह से चारा खाना शुरू किया। मोहन ने उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह दर्द से कराहती गाय अब कुछ शांत लग रही थी। उस पल जैसे उस गाय की आंखों में आशीर्वाद की भाषा उतर आई। उसने मोहन को देखा और मोहन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह मन ही मन उसे आशीर्वाद दे रही हो। गाय की सांसें कुछ स्थिर हुई और उसने अपनी गर्दन मोहन की गोदी में रख दी। मोहन ने भावुक होकर कहा, भगवान के नाम पर मिली हो तो चिंता मत कर, अब तू अकेली नहीं है। उस दिन मोहन बिना लकड़ियों के ही घर लौटा, लेकिन उसका मन शांति से भरा हुआ था।
उधर रघुवीर उसी शाम अपने आलीशान बरामदे में बैठा नींबू पानी पी रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ अधूरा, कुछ छूटा हुआ उसके दिल में खटक रहा हो। रघुवीर को नहीं पता था कि उसी दिन से उसकी किस्मत की चुपचाप उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन फिर जैसे हर दिशा से संकट उसके दरवाजे खटखटाने लगे। सबसे पहले उसके खेतों में कीट लग गए। हरे भरे फसल के खेत कुछ ही दिनों में सूखकर पीले हो गए। उसने महंगी दवा डलवाई, मगर कोई असर नहीं हुआ। इतनी मेहनत और खर्च के बाद भी ये क्या हो रहा है? रघुवीर ने गुस्से में खेत के मजदूरों को डांटते हुए कहा। मजदूर चुपचाप खड़े रहे। उन्हें पता था किस्मत जब रूठती है तो मेहनत भी साथ छोड़ देती है। इसी बीच उसके 2 ट्रैक्टरों में से एक अचानक खराब हो गया। जब मिस्त्री को बुलवाया गया तो पता चला कि इंजन पूरी तरह जल चुका है। उसे ठीक कराने में भारी खर्चा लगने वाला था। इधर शहर में उसकी किराए पर दी गई दुकानें भी अब खाली होने लगी थीं। आर्थिक मंदी का असर था। किराएदार एक एक कर दुकानें छोड़कर जा रहे थे। रघुवीर के बैंक अकाउंट में नियमित जो पैसे आते थे वह अब रुक गए। और फिर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके ट्रांसपोर्ट का ठेका एक और व्यापारी ने छीन लिया। सरकारी ऑफिस में किसी ने रिश्वत दे दी थी और रघुवीर की वर्षों पुरानी ठेकेदारी खत्म हो गई। रघुवीर अब बेचैन रहने लगा था। एक रात वह बरामदे में अकेला बैठा था जब उसके सामने उसकी पत्नी आई और बोली, कुछ दिनों से सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? रघुवीर ने कुछ नहीं कहा, बस दूर अंधेरे में देखने लगा। उसे अचानक जंगल की वो बीमार गाय याद आई और फिर मोहन का वो वाक्य भी, भैया किस्मत कभी एक जैसी नहीं रहती। उसका दिल भारी हो उठा, मगर वह अब भी अपनी ईगो से बाहर नहीं आ पाया। उधर मोहन के जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक बदलाव आने लगे। जिस गाय को वह जंगल से लाया था वह अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। मोहन ने उसके लिए घर के पीछे एक छोटा सा शेड बना दिया था। गाय उसके बच्चों से हिल मिल गई थी। गाय हर सुबह जब मोहन को देखती तो उसकी आंखों में एक चमक होती। गांव के लोग भी कहते, मोहन ये कोई आम गाय नहीं लगती, इसमें कुछ तो खास है। जिसके पास दया का आशीर्वाद हो वही सबसे अमीर है। सूखे और गरीबी के चलते मोहन के घर में हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। पिछले 3 दिन से घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। पत्नी की आंखें नम थीं और मोहन का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। शाम का वक्त था। आसमान में बादल घिरने की बजाय और भी साफ हो गया था। मोहन चुपचाप घर से बाहर निकला और अपने छोटे से आंगन के उस कोने में पहुंचा जहां गाय सुंदरी बाधी थी। वह धीरे से सुंदरी के पास बैठ गया और उसकी गर्दन सहलाते हुए बोला, सुंदरी, तू तो जानवर है, तुझसे क्या शिकायत करूं? पर एक बात पूछूं, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, सबकी मदद की, फिर भी आज मेरा अपना ही परिवार भूखा बैठा है। उसकी आंखों से 2 आंसू सुंदरी के गले पर टप पड़े। अचानक कुछ अजीब हुआ। गाय सुंदरी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, एकदम से अपने पांव पीछे खींची, सिर ऊपर उठाया और मानो उसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। और फिर एक धीमी मधुर आवाज मोहन के कानों में पड़ी, मोहन। मोहन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, इस बार और स्पष्ट, मोहन घबराओ मत, मैं सुंदरी हूं, तुम्हारी वही गाय। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। वह अवाक हो गया, पर उसकी आत्मा ने मान लिया ये कोई सपना नहीं है। सुंदरी ने कहा, दया, सेवा और सच्चाई का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं कोई साधारण गाय नहीं, एक चमत्कारी गाय हूँ। तुमने मुझे जीवन दिया, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर सुंदरी ने अपने गले के नीचे एक छोटी सी घंटी हिलाई। उसके पैरों के पास एक चमकती हुई चक्की प्रकट हुई, छोटी, गोल और सुनहरी। यह है जादुई चक्की। तुम इससे जो भी मांगोगे, आटा, चावल, दाल, सब्जी, सब मिलेगा। पर याद रखना, ये चक्की सिर्फ तब तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे मन में लालच नहीं आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका रहस्य किसी को बताना मत। जिस दिन किसी ने इसका सच जान लिया, इसका जादू खत्म हो जाएगा। मोहन के हाथ कांपते हुए चक्की को उठाया। वह स्तब्ध था पर दिल से आभारी। उसने सिर झुकाकर कहा, सुंदरी, मैं इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करूंगा और इसका रहस्य हमेशा अपने तक ही रखूंगा। उसी रात मोहन ने चक्की को घर के अंदर ले जाकर धीरे से कहा, चक्की मां, थोड़ा आटा निकाल दो। और चमत्कार हो गया। चक्की से ताजा गर्म आटे की बू आने लगी
और कुछ ही पल में एक थाली भर आटा निकल आया। मोहन की पत्नी और बच्चे चौंक गए। फिर जब उन्होंने रोटियां खाईं तो उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उस रात वर्षों बाद मोहन की झोपड़ी में एक सुकून भरी नींद आई। मोहन की झोपड़ी अब एक सादा लेकिन खुशहाल घर में बदल चुकी थी। जादुई चक्की की बदौलत अब उसके घर में कभी भी भूख नहीं थी। धीरे धीरे उसने मेहनत और ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक छोटी सी खेती शुरू की। फिर कुछ गायें और भैंसें लीं। उसका दूध अब गांव भर में बिकने लगा। गांव के लोग अब उसे मोहन भैया कहकर आदर से पुकारते थे। वह अब भी पुराने फटे हुए कुर्ते में घूमता। मोहन बदल गया था पर उसका दिल नहीं। वहीं दूसरी ओर रघुवीर के दिन बुरे से बदतर हो गए थे। उसके सारे खेत बिक चुके थे, हवेली गिरवी रख दी गई थी और अब नौकर चाकर भी उसे छोड़कर जा चुके थे। वह अकेला और टूट चुका था। एक दिन कर मोहन के घर की ओर चला। पैर भारी थे मगर आत्मा उससे भी भारी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से दस्तक दी। दरवाजा खुला, सामने मोहन खड़ा था। कुछ पल दोनों भाई एक दूसरे को देखे गए। मोहन की आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई घमंड नहीं, बल्कि एक भाई की चिंता थी, एक अपनापन। रघुवीर की आंखें भर आईं। मोहन, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, ताने मारे, पर आज समझ में आया कि धन नहीं, मन बड़ा होना चाहिए। भैया, आप मेरे बड़े हैं। गलती हर इंसान से होती है, पर जो उसे मान ले वो सबसे बड़ा होता है। मोहन ने रघुवीर को अंदर बुलाया, बैठाया, गर्म खाना परोसा। रघुवीर के हाथ कांप रहे थे। वर्षों बाद किसी ने उसे इतना अपनापन दिया था। खाना खाकर रघुवीर ने कहा, मोहन, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? माफी की जरूरत ही नहीं भैया। बस एक बात याद रखिए, जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझना और मदद करने का मौका कभी मत चूकना। कभी न कभी किसी न किसी की दुआ जरूर काम आ जाती है। रघुवीर ने सिर हिला दिया। अब वह बदल चुका था।